हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ एग्ज़ाम्पल्स शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 1 की। तो जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है दैट इज़ मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और बेसिक भी हैं। तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में हमने प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स √2 कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and GCD of p and q is 1। तो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट मैंने ये सपोज़ कर लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है। अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो √2 को हम लिख सकते हैं p/q। √2 इज़ इक्वल टू p/q। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। हेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0, p और q की GCD क्या है 1। नाउ दोनों तरफ अगर मैं स्क्वेयरिंग करूँ फर्स्ट इक्वेशन में देन आई विल गेट 2 ऑन लेफ्ट साइड एंड ऑन राइट साइड आई विल गेट p²/q²। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आएगी, p² इज़ इक्वल टू 2q²। अब 2 जो है वो राइट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा। नाउ 2 डिवाइड p², इट मीन्स 2 डिवाइड्स p इंटू p। 2 एक प्राइम नंबर है, 2p इंटू p को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2p को भी डिवाइड करेगा। अब 2p को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब p इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। तो मैंने लिख लिया p इज़ इक्वल टू 2k वेयर k इज़ एन इंटीजर। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग की, p इज़ इक्वल टू 2k और इस वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 2 में। जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया देन आई विल गेट 4k² इज़ इक्वल टू 2q²। जब मैं 2 को दोनों तरफ से कट करूँगी तो मेरे पास आ गया q² इज़ इक्वल टू 2k²। तो 2 राइट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है, सेम कॉन्सेप्ट हम फिर से लगाएंगे। तो 2 लेफ्ट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब 2q² को डिवाइड करेगा। 2 प्राइम नंबर है तो 2q इंटू q को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 2q को डिवाइड करेगा। अब 2q को भी डिवाइड कर रहा है, 2p को भी डिवाइड कर रहा है, तो p और q का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2। 1 नहीं रहा ना, तो इट इज़ अ कंट्राडिक्शन टू अवर सपोजिशन। दैट मीन्स हमने जो सपोज किया था वो गलत है। √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने ये प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। इफ़ इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर देन इट इज़ डेफिनेटली अ इरेशनल नंबर। सेम प्रूफ चलेगा, जहाँ पे हम 2 कर रहे थे वहाँ पे आपका अब 5 आएगा। नाउ इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमने प्रूव करना है कि √2 माइनस √5 इज़ अ इरेशनल नंबर, इज़ अ इरेशनल नंबर। मैंने सपोज कर लिया इट इज़ एन इरेशनल नंबर। अगर √2 माइनस √5 एक इरेशनल नंबर है तो √2 माइनस √5 इज़ इक्वल टू r। मैंने इसे सपोज कर लिया इट इज़ सम रैशनल नंबर से r। तो √2 इज़ इक्वल टू √5 प्लस r। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग की, लेफ्ट हैंड साइड पे √2 की स्क्वेयरिंग होगी वो 2 हो गई। जब राइट हैंड साइड पे √5 प्लस r की स्क्वेयरिंग होगी तो a प्लस b की होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा। √5 की स्क्वेयर 5 आ गई, फिर r की स्क्वेयर, फिर 2ab का फॉर्मूला लगाया। इनको सॉल्व करके हमने √5 की वैल्यू निकाल ली। √5 की वैल्यू आ गई -r² प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2r। अब r एक रैशनल नंबर है तो r² प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2r भी एक रैशनल नंबर होगा। अब राइट हैंड साइड रैशनल है, लेफ्ट हैंड साइड पे √5 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक रैशनल नंबर होगी। बट ये तो हमने ऊपर ही प्रूव किया है कि √5 रैशनल नहीं इरेशनल है। तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया था कि r एक रैशनल नंबर यानी कि √2 माइनस √5 एक रैशनल नंबर है वो गलत है। √2 माइनस √5 भी एक इरेशनल नंबर है। Now next example, if x is not equal to 0, y is irrational and x over y is rational, then x is irrational। ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने सपोज कर लिया x over y इज़ इक्वल टू l। l एक रैशनल नंबर है, x नॉट इक्वल टू 0 है तो l भी नॉट इक्वल टू 0 होगा।
नाउ x ओवर y इज़ इक्वल टू l, इसका मतलब x इज़ इक्वल टू एल वाई और y इज़ इक्वल टू x बाई एल। मैंने प्रूव करना है कि x इरेशनल है। मैंने सपोज कर लिया x रैशनल है। अगर x रैशनल है तो x बाई एल भी क्या होगा, रैशनल, यानी कि y क्या हो गया, रैशनल। तो इसका मतलब इट इज़ कंट्राडिक्शन टू द गिवन कंडीशन। हमें गिवन है कि y इरेशनल है, सो अवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। हमने ये सपोज किया था कि x इरेशनल है, x रैशनल है, वो गलत है, x एक इरेशनल नंबर है। तो बेटा इसके साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की एग्जांपल्स जो हैं और टॉप जो उसकी डेफिनेशंस हैं वो होती हैं ख़त्म। तो जो एक्सरसाइज है उसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन सिमिलर जैसे हमने किया था √2 वाला, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी उसी तरह से, और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड जो आप p के साथ कर रहे हो, इसका मैं आपको प्रूफ लिख के शेयर करूँगी। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर थर्ड। तो आप एक्सरसाइज ट्राई करो, अगर कोई डाउट होगा देन वी विल डिस्कस। थैंक यू।